नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और अगर आपको आज तक नहीं पता कि उस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसने बुंदेलखंड की उन योद्धा को इतना महान बना दिया कि ब्रिटिश हुकूमत को उनकी वीरता के सम्मान में इंग्लैंड के चौराहे पर उनका स्टैचू लगाना पड़ा। आगे जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। ह्यूज रॉस, जिन्होंने भारत के कई योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बोला था कि सबसे ज़्यादा भारत में मुझे युद्ध लड़ने में अगर कठिनाई हुई तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में हुई। यह डॉक्यूमेंट आज भी म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है, संग्रहित है। उस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कंपनी की बागडोर इंग्लैंड के राजा क्राउन प्रिंस को सौंपना पड़ा था। उनकी वीरता की गाथा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि झांसी संग्रहालय में रखी उनकी दाएं हाथ की तलवार, जिसका वजन 8 किलो 400 ग्राम एवं बाएं हाथ की तलवार का वजन 6 किलो 200 ग्राम तथा ढाल का वजन 12 किलोग्राम व कवच का वजन 38 किलोग्राम था। इतना भार लेकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर, अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर, घोड़ी की लगाम को मुंह में दबाकर किले से कूदते हुए 30 साल की उम्र में 162 ब्रिटिश सैनिकों को अकेले मौत के घाट उतार दिया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्या हुआ था उस युद्ध में, चलिए जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में मोरोपंत तांबे, जो कि पेशवा द्वितीय के यहाँ पे कमांडर के पद पे तैनात थे, बनारस में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था एवं सब लोग इनको मनु कहकर बुलाते थे। इनका लालन पालन एवं शिक्षा तात्या टोपे एवं नाना साहेब के साथ में हुई। 14 साल की छोटी उम्र में मई 1842 में इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में हुई। शादी के 9 साल बाद इनको यह एक पुत्र दामोदर राव पैदा हुए। इनके पुत्र और इनके पति गंगाधर राव नवंबर 1853 में चल बसे। लॉर्ड डलहौजी, जिसने एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, के तहत इस पॉलिसी में उन राज्यों को जिनके कोई पुत्र नहीं होते थे, उन राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। इसके बचने के लिए झांसी की रानी ने नवंबर 1853 में अपने भतीजे आनंद राव को गोद लिया और उनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। डलहौजी ने इनके दत्तक पुत्र वाली बात बिल्कुल नहीं मानी और इनकी बात को सिरे से नकार दिया, जिसके चलते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 बतौर पेंशन के तौर पे 1854 में किले से बाहर निकाल दिया गया। अब झांसी के किले पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था और झांसी के किले पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लहरा रहा था। किले से निकलने के लगभग 3 साल बाद मई 1857 में झांसी की रानी ने हल्दी कुमकुम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को एकत्रित करके समझाया कि ब्रिटिश आर्मी को हराना नामुमकिन नहीं है, उनको हराया जा सकता है। झांसी की रानी को बहुत अच्छे से पता था कि उस समय ब्रिटिश आर्मी के झांसी के पास में केवल 3 कैंटेरिया थी। एक ओरछा, जहाँ केवल उस समय 20 सैनिक, दतिया, जहाँ से सैन्य मदद आना नामुमकिन था, व उन्नाव, जहाँ पे आर्मी का मेन कैंटेरिया हुआ करता था, जहाँ पे करीब 20,000 ब्रिटिश सैनिक रिजर्व थे, जबकि झांसी के किले में 40 से 60 सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी को उन्नाव की तरफ भेज दिया ताकि उन्नाव से झांसी किले में सैन्य मदद न पहुंच सके, और खुद छोटी टुकड़ी के साथ में अपनी बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए झांसी किले पर हमला बोल दिया। इस तरह झांसी पर 3 साल बाद वह कब्जा कर लेती हैं और उन सैनिकों को उनके परिवार के साथ जिंदा जला दिया जाता है। अब आगे की कहानी को समझने के लिए, आगे के युद्ध को समझने के लिए हमें किले के नक्शे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारी झांसी का किला और ये है आज की झांसी का एंट्री गेट, मुख्य द्वार, जहां आज टिकट मिलती है और यहीं से एंट्री होती है, जबकि उस समय यह किले का पिछला द्वार हुआ करता था। गेट के अंदर जाते ही राइट साइड में मिलती है कड़क बिजली तोप। ऐसा बोला जाता है कि यह तोप बिजली के समान आवाज़ निकालती थी और इस तोप से एक बार के प्रहार में
लगभग 250 से 300 लोगों को मारा जा सकता था एवं झांसी के किले में इस तोप को मात्र एक आदमी चलाना जानता था, जिनका नाम गुलाम गौस खां था और वो मुख्य तोपची थे। यह है गणेश मंदिर, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी। ये है गुलाम गौस खां साहब की ग्रेवयार्ड, जो 4 जून 1858 को युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये है पंचमहल, जिसके नीचे के 2 खंड आज बंद हैं और जर्जर अवस्था में हैं। यह है झांसी का फांसी गृह, जहां गंगाधर राव के समय दोषियों को फांसी की सजा दी जाती थी। इसी के बगल में जस्ट मिलता है हमें एक ऐसी सुरंग जो ग्वालियर के लिए जाती है, और यह रास्ता आज की तारीख में बंद है। थोड़ी नीचे मिलता है शिव जी का मंदिर। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। शिवरात्रि के दिन आज भी इस मंदिर को खोला जाता है और श्रद्धालु जन इसकी पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे एंट्री फ्री होती है। यह है झांसी के किले की एकमात्र पानी की बावड़ी, जिससे पूरे किले की पानी की आपूर्ति की जाती थी। यह वह जगह है जहाँ से झांसी की रानी अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर दतिया की तरफ छलांग लगाकर भागी थी। यह 1857 के समय का मेन गेट है, जहाँ से ट्रेड व पूरा आवागमन होता था। किले के नक्शे को समझने के बाद चलिए अब जानते हैं उस युद्ध के बारे में कि क्या हुआ था उस युद्ध में। जब अगस्त 1857 में झांसी के किले की हमले वाली बात ब्रिटिश आर्मी जनरल ऑफिसर ह्यूज रॉस के कानों तक पहुंची, तो उसको यह सहन नहीं हुआ कि 50 ब्रिटिश सोल्जर को झांसी किले में जला दिया गया है। वह गुस्से से तिलमिला गया। वह हर हाल में झांसी के किले पर कब्जा करना चाहता था। 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद 23 मार्च 1858 को 30,000 ब्रिटिश सोल्जर के साथ वह झांसी के किले पर पहुंच गया और 24 मार्च को किले पर गोलाबारी शुरू कर दी। झांसी की रानी को यह बात पहले से ही पता थी कि ह्यूज रॉस झांसी के किले पर कब्जे वाली बात को कभी पचा नहीं पाएगा और हमला जरूर करेगा। इसके लिए उन्होंने किले के बाहर 20 किलोमीटर के दायरे की घास जलवा दी थी। वह सारे पानी के स्रोत को पूरी तरह बर्बाद करवा दिया था, ताकि बिना हाथी घोड़ों के ब्रिटिश आर्मी ज़्यादा दिन तक ना टिक पाए। हम सब लोग यह जानते हैं कि ग्वालियर के राजा जियाजी राव ने झांसी की रानी को धोखा दिया था, लेकिन क्या धोखा दिया था यह आज तक नहीं पता चला। चलिए जानते हैं। उन्होंने ह्यूज रॉस को ग्वालियर, जो कि झांसी से महज 75 किलोमीटर दूर है, वहाँ से घास व पानी की आपूर्ति करवाई थी और यह युद्ध लंबा चला। उधर झांसी की रानी को अंदेशा भी न था कि युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि वह पहले से ही किले के बाहर की घास व पानी का स्रोत बर्बाद करवा चुकी थी। उधर जब युद्ध वाली बात तात्या टोपे जी को पता चली, तो वह 20,000 सैनिकों के साथ झांसी की ओर रवाना होती है। लेकिन ह्यूज रॉस को पहले से ही पता था कि तात्या मदद करने जरूर आएंगे, इसलिए उनकी सेना को उन्होंने बीच रास्ते में ही रोक दिया और तात्या टोपे झांसी न पहुंच सके। युद्ध के दूसरे ही दिन झांसी की रानी ने अपने मुख्य तोपची गुलाम गौस खां साहब से कहा कि कड़क बुझली तोप को चला दिया जाए। खां साहब ने तोप चलाने से मना कर दिया, क्योंकि तोप के जस्ट सामने गणेश जी का मंदिर आ रहा था। हालांकि झांसी की रानी चाहती थी कि तोप चलाई जाए, लेकिन गुलाम गौस खां साहब ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बड़ी सरलता से झांसी की रानी को समझाया कि युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, मैं इतिहास में खुद को कलंकित नहीं कर सकता कि एक मुसलमान ने हिंदू गणेश मंदिर को तोड़ दिया। इस पर झांसी की रानी बोली थी, अब हमारी जीत निश्चित है। बात 18 अप्रैल 1858 की। युद्ध शुरू हुए 26 दिन हो चुके थे। ह्यूज रॉस किले के अंदर घुसने का हर असफल प्रयास कर चुका था।
उधर किले के अंदर भी खाना व गोला बारूद खत्म होने लगा था। झांसी की रानी को मोटिवेट किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और सबको कम खाने की सलाह दी और अपने सैनिकों में एक नई ऊर्जा भर दी। युद्ध 1 महीने और चला। अब युद्ध को 58 दिन हो गए थे। यूजरोस ने अपनी तरफ से हर प्रयास कर लिया था, लेकिन वह किले में घुसने में पूरी तरह असफल था। अब उसने एक चाल चली। उसने किले के अंदर पानी के कुएं पर जहरीले बम बरसाने शुरू कर दिए और किले के एकमात्र पानी के स्रोत को बर्बाद कर दिया। अब झांसी की रानी को बिना पानी के युद्ध लड़ना था, फिर भी वह हार नहीं मानी और युद्ध जारी रहा। बिना पानी के 9 दिन युद्ध और चला। अब युद्ध को पूरे 67 दिन हो चुके थे। जहाँ झांसी की सेना बिना खाना पानी के युद्ध लड़ रही थी, वहीं ह्यूज रोज को एक तुरुप का इक्का मिला। 22 मई 1858 को झांसी किले का एक सिपाही दूल्हा सिंह ह्यूज रोज से जाके मिल गया और किले के पीछे का दरवाज़ा, जो आज के एंट्री गेट पर है, उसे खोल दिया। 22 मई 1858 को झांसी रानी को ब्रिटिश आर्मी ने घेर लिया। वह अपने बच्चे को पीठ में बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर, घोड़े की लगाम अपने मुंह में दबाकर किले से कूदते हुए दतिया की तरफ चली गई। इस दौरान उन्होंने अकेले 162 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। वृंदावन लाल वर्मा उस घटना का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उस समय युद्ध में मानो ऐसा लग रहा था जैसे खुद दुर्गा स्वरूप चंडी युद्ध में उतर आई हों। 22 मई 1858 को झांसी की रानी नाना साहेब तात्या टोपे एवं नवाब बांदा से दतिया में मिली और ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। ग्वालियर का राजा जियाजी राव आगरा भाग गए एवं ग्वालियर पर अब झांसी की रानी का कब्जा था। जियाजी राव की मदद करने के लिए 17 जून 1858 को स्क्वाड्रन हसर और कैप्टन हेनेज एक बड़ी सेना के साथ ग्वालियर में पहुंचे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वहां से भागना पड़ा। उनका नया घोड़ा ग्वालियर से कानपुर जाने वाले रास्ते में ग्वालियर से निकलने के तुरंत बाद मिलने वाले नाले में फंस गया और झांसी की रानी को स्क्वाड्रन हसर की एक गोली पैर में लग गई। वह घायल अवस्था में वहीं पास में बनी एक कुटिया में चली गई और खुद को अग्निदाह कर दिया। आज भी उनकी मजार फूलबाग गंगादास साला में बनी हुई है। तो यह थी उनकी वीरता की असली कहानी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा और आगे ही ऐसी रोचक वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।